एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं 35 साल का नौजवान हैंडसम लड़का था और मैंने अब तक शादी नहीं की थी। वह इसलिए नहीं कि कोई लड़की नहीं मिल रही थी, ऐसा नहीं था। लड़कियां तो मुझ पर मरा करती थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो कहीं और ही था। मुझे तो कमसिन लड़कियों का चस्का था। जहाँ 13-14 साल की खूबसूरत लड़की देखता था, मेरा दिल मचलने लगता था। मुझे कभी भी 20 साल के ऊपर की लड़कियां अच्छी नहीं लगी थी, जबकि लड़कियों की शादी सही उम्र की यही होती है। मेरी उम्र तो 32-36 साल की हो चुकी थी और लेकिन शादी नहीं हुई थी। मैं 6 फीट का लंबा चौड़ा गबरू जवान था, काफ़ी हैंडसम भी दिखाई देता था। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, 3 बहनें थी और तीनों की शादी हो चुकी थी। आजकल वे लोग मेरे लिए लड़की देखना चाह रहे थे। बहनें जो अपने ससुराल से यहाँ आई हुई थी, मुझसे पूछने लगी, आरिफ ये बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा अच्छी, खूबसूरत और प्यारी सी होनी चाहिए, कम उम्र की होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, कम उम्र की मतलब 18-20 साल की लड़की ना? नहीं, कोई 13-14 साल की लड़की। इससे कम भी हो तो ठीक है, चलेगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन मुझे बहुत हैरानी से देखने लगी थी। क्या बावले हो गए हो क्या? 13-14 साल की लड़की नहीं बच्ची होती है? या खुदा, तुझे कब अकल आएगी? इतनी बच्ची क्या घर को संभालेगी? तुम्हें तो अपने ही बचपने में रखेगी। इस घर में तो एक समझदार लड़की चाहिए जो तुम्हें संभाल सके और घर को भी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कम उम्र की लड़की से शादी करनी है। मेरी बहन ने मुझे सर से पांव तक देखा था, कहने लगी, कभी आईने में देखा है तूने अपने आप को? इतने लंबे चौड़े 30-35 साल के लड़के से कौन इंसान अपनी छोटी सी बच्ची की शादी के लिए देगा? पहली बार तो इस उम्र में कोई अपनी बेटी की शादी करेगा ही नहीं। मैंने कहा लेकिन मुझे तो कम उम्र की लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन मेरी अनोखी सी बात पर परेशान थी। फिलहाल मुझे घर के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपने दिल के अरमान को कभी मार नहीं सकता था। मुझे कभी भी 16-17 साल से ऊपर की लड़कियां अच्छी नहीं लगी थी, चाहे वे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। मुझे हमेशा कम उम्र की लड़कियां ही मेरे दिल में उतरती थी। 13-14 साल की मासूम सी लड़कियों का हुस्न मेरे दिल को बड़ा लुभाता था। लेकिन जो मेरी उम्र थी, मेरी बहन की बात भी बिल्कुल ठीक थी। कोई भी अपनी इतनी कम उम्र की बच्ची मेरे साथ क्यों शादी करेगा? अगले संडे को जब मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई, कुछ तस्वीर अपने साथ लेकर आई थी। कहने लगी, उन तस्वीरों में से किसी को भी पसंद कर लो, मैं उसके लिए तुम्हारा रिश्ता ले आऊंगी। मैंने एक नज़र सब तस्वीरों पर डाली थी। सब लड़कियां 20-27 साल की थी। उनमें से कुछ खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल को एक भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा, नहीं सीमा, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। मैं तो 16 साल से ऊपर के किसी लड़की से शादी करना चाहता था। मेरी बहन कहने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? कभी कोई इतनी छोटी लड़की शादी करने के लिए तैयार होगा? और कितने समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है? अपनी उम्र देखो और खुद को देखो, अपने फरमाइश देखो। शायद वो मुझे शर्मिंदा करना चाह रही थी। मैंने कहा कि शादी एक बार होती है और मैं क्यों अपने अरमानों पर पानी फेर डालूं। फिलहाल मेरी बहन मुझे बहुत बुरा कहने लगी और हम किसी भी छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। पहले तो ऐसा रिश्ता मिलना ही नामुमकिन है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे लिए लड़की ढूंढना छोड़ दो, मैं खुद ढूंढ लूँगा। जितने मेरे अंदर लड़कियों की ख्वाहिश बढ़ चुकी थी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था। मुझे अब उन्हीं का हुस्न भाता था। एक बार मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने कहा कि वह कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान गया था। मुझे छेड़ती हुई नज़रों से कहने लगा, क्या हुस्न अफगानिस्तान में 13-14 साल की लड़कियों को भी देखने में आफत लगती हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? कहने लगा कि इस बार एक लड़की से मैंने कॉन्टैक्ट मैरिज की थी। उसकी उम्र बहुत कम थी, यही कोई 17-18 साल की होगी। कसम से मेरा तो वापस आने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वापस आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। मुझे देखा, मैंने कहा कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। फिर राजदारी से मुझसे कहने लगा, आजकल मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इस बीच पत्नी के करीब नहीं आने देना, वरना बड़ी समस्या हो सकती है। अब यार, इतना सब्र मैं तो नहीं कर सकता, इसलिए सोचा किसी लड़की से कॉन्टैक्ट मैरिज कर लूं और अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और गुनाह करने से भी आदमी बच जाता है। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? वह कहने लगा, ये शादी एक वादे के तहत होती है। मुझे सारी जिंदगी उस लड़की के साथ नहीं बितानी पड़ती। जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस कुछ दिन में ही वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें उस लड़की को डिवोर्स देनी पड़ती है। मैंने कहा,
ये किस तरह की शादी है? क्या उस लड़की और उसके घर वाले मान जाते हैं? वह कहने लगा, हाँ, बड़ी खुशी से मान जाते हैं। फिर मेरे कान के करीब होकर कहने लगा, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात अभी भी नहीं समझ पाया। वह कहने लगा, बाहर देश में बहुत से ऐसे मुल्क भी है जहाँ ऐसी शादियाँ बखूबी होती हैं, जो कि ज़्यादातर आदमी 1 महीने के लिए ही करते हैं। उनके घर वालों को सारे रकम अदा करनी पड़ती है और अपनी बेटी का 1 महीने के लिए निकाह कर देते हैं। 1 महीना ऐश करो और उसके बाद उसे डिवोर्स देकर उसे छोड़ दो। उस लड़की को कोई ऐतराज नहीं होता, ना उसके घर वालों को। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नई थी, लेकिन शक से भरपूर थी। सबसे बड़ी बात मेरे दिल को ये लगी थी कि गुनाह करने का डर नहीं था, ना ही मेरे ज़मीर को कोई ठेस पहुंचता। मैंने कहा, इस बार अगर तुम्हें अफगानिस्तान जाना हो तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाना। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए मुझे देखने लगा, कहने लगा, हाँ, मेरे साथ चलना, तुम्हें ऐश करवा दूंगा। वह भी बिल्कुल जायज़ तरीके से, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यही सोच रहा था, ये सब भला कैसे मुमकिन है? हमारा दीन हमें कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि हम 1 महीने के वादे पर शादी करें और फिर उस लड़की को डिवोर्स दे दें? ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। 1 महीने बाद ही मेरा दोस्त दोबारा अफगानिस्तान आने लगा तो मैं भी उसके साथ चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल एक अजीब तरह की कसमकस में पड़ा हुआ था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर मैं इतना ज़्यादा भी अमीर नहीं था। लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, घर भी अपना था, जायदाद भी बहुत ज़्यादा था। जो कमाता था अपने ऊपर ही खर्च करता था। बैंक बैलेंस था, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। मेरे दोस्त ने एक होटल किराए पर लिया था, फिर मुझे अपने साथ एक पोज के इलाके में ले गया और जिस घर के सामने जाकर खड़ा हुआ, उस घर की सारी लाइटें बंद थी, बिल्कुल अंधेरा था। हमने बैल बजाई तो एक आदमी बाहर दरवाजे पर आया। उसकी उम्र 55 या 60 साल की होगी। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला था। मेरे दोस्त को अच्छे तरीके से जानता पहचानता था, इसलिए उसे बड़े सम्मानित तरीके से मिला था। मेरे दोस्त ने मेरा भी जान पहचान उस आदमी से करवाया था। मैंने भी उससे हाथ मिलाया। वह आदमी अपने घर के अंदर ले गया। अपने कमरे में ले जाकर उसने हमें सोफे पर बैठने को कहा। मेरा दोस्त कहने लगा, ये मेरा दोस्त भी शादी करना चाहता है। ये सुनकर वह आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मुझे सर से पांव तक देखने लगा, कहने लगा, ठीक है। मुझे हैरानी का झटका लगा था जब उसने मोबाइल से लड़कियों की तस्वीर दिखानी शुरू की, जो कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी। लेकिन जिस लड़की पर मेरी नज़र जाकर टिकी थी वह 13 साल की बच्ची थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद गोरी चिट्टी थी, कंचे जैसी चमकती आंखें थी, गोल्डन जैसे रंग बाल थे। उसे देखकर मेरा दिल चमक उठा था। मेरी आंखें भी अजीब सी चमक पैदा होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यही लड़की चाहिए। उस आदमी ने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो फिर मुझे बड़े गौर से सर से पांव तक देखने लगा, कहने लगा, लड़की बहुत कम उम्र की है और फिर अभी तक अनछुई है। मैंने कहा, लेकिन मुझे इससे ही शादी करनी है। कहने लगा कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। वह कहने लगा, 50,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। फिर मुझसे पूछने लगा, कितने दिन के लिए शादी करोगे? ये बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। मेरा दोस्त मेरे कान के पास आकर कह रहा था, मैं यहाँ पर बस 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। मैंने कहा, बस 3-4 दिन के लिए, और वे जल्दी से मान गया। उन्होंने उस लड़की के घर वालों को कॉल की। कुछ ही देर में औरत उस लड़की को लेकर वहाँ पहुँच गई। लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसे देखकर तो मैं अपने होश हवास खोने लगा था। मुझे इसी तरह की लड़की की तलाश थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा देखकर मेरा दिल तो बेकाबू सा होने लगा था। मेरा दोस्त भी शादी कर रहा था, इसलिए उसने मेरी भी शादी करवा दी। मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर मेरा सिग्नेचर भी ले लिए थे, जिसके मुताबिक मुझे कुछ दिन में उस लड़की को डिवोर्स भी देनी थी। मैं उस लड़की को लेकर होटल आ गया। वह बहुत घबराई हुई थी और उसकी घबराहट मेरे जज्बात को बेकाबू कर रही थी। वह लड़की बिल्कुल सादगी में थी। उसने अपने आप को बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था, लेकिन साथ ही इतनी खूबसूरत थी कि मुझे पागल कर रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था, उसके हाथ में कपकपी उतर आई थी। जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसको पीछे की तरफ छूना शुरू किया, वह लड़की दुबक कर पीछे हुई थी। कहने लगी, खुदा के लिए मेरे पास ना आना, मुझे डर लगता है। इतनी डरी हुई थी और बड़ी मासूमियत से कह रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किया, उसके बाद जो बात उस लड़की ने मुझे बताई, मेरे होश उड़कर रह गए थे। उसकी बात सुनकर मैं उसे छू भी नहीं सकता था। मेरी रात आंखों में बीती थी। 3-4 दिन इसी तरह बीत गए। मेरा दोस्त जब मुझसे कहने लगा, उस लड़की को अब डिवोर्स दे दो,
तो मैंने मना कर दिया। मेरी बात सुनकर वह शादी कराने वाला भी मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। मैंने कहा, तुम भी तो शरीयत के खिलाफ जाकर ये शादी करवा रहे हो, केवल पैसों के लिए ऐसा कर रहे हो। मेरी बात सुनकर थोड़ा सा उसका कलर फीका हुआ था। मैंने कहा कि मेरा निकाहनामा दो, मुझे उस लड़की को अपने मुल्क हिंदुस्तान लेकर जाना है। वह कहने लगा, उसकी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह लड़की उसकी कमाई का एक ही जरिया है। मैंने उसे कहा कि उसकी माँ के लिए ये खेल हो सकती है। उस आदमी ने मुझे मेरा निकाहनामा दे दिया था। मैं उस लड़की को हिंदुस्तान लेकर आ गया था। लेकिन जब मेरी बहनें मेरे घर पर आईं तो उस लड़की को देखा तो मुझे बुरा भला कहने लगी। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम्हें हिंदुस्तान में रिश्ता नहीं मिला था कि अफगानिस्तान से इस लड़की को लेकर आ गए हो। तुम्हारी तो लगता है कि मत मारी गई है। मैंने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया था। वो मुझे बातें सुनाकर वापस जा चुकी थी। वह लड़की दुबली पतली सी खूबसूरत थी, वैसे ही जैसा कि मैं चाहता था। उसे अपना भी चुका था। मैं उसको अपने साथ हिंदुस्तान भी ले आया था। लेकिन जो बात मुझसे उसने कही थी, मैं चाह कर भी कभी उसको छू नहीं सकता था। उसका नाम रुखसाना था। फिलहाल मैं उसका सिर्फ ख्याल ही रख रहा था। बहुत जल्द एक दूसरे को जान गए थे और वो मेरे साथ राजी भी हो गई थी। मैं रात को छुट्टी लेकर जब भी घर आता तो मैं कभी उसके लिए गोलगप्पे या फल फ्रूट लेकर आता था। ये सभी देखकर वो बहुत खुश होती थी और घर आकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता था। लेकिन एक दिन वह मुझे काम करता हुआ देखकर कहने लगी, आप मुझे बताइए कैसे पकता है। मैंने धीरे धीरे से खाना बनाना भी सिखा दिया था। उस लड़की ने 8वीं तक पढ़ रखी थी। मैंने उसे अगले स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। वह स्कूल से जब भी आती थी तो अपने स्कूल की बातें मुझे बताती थी। अब मैं चुप से उसकी बातें दिलचस्पी से सुना करता था। मैं नहीं चाहता था कि जो ज्यादती उसकी माँ ने कम उम्र में उसके साथ कर दी थी, मैं उसे दोहराता। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। धीरे धीरे मेरे बहुत से काम भी कर दिया करती थी। कई बार उसे सोते हुए मैं उसे एक टक देखता रह जाता था। मेरे दिल में उसे चूमने और मोहब्बत करने की ख्वाहिश उठती थी, लेकिन उसकी कम उम्र को देखकर मैं अपने ख्वाहिश दिल में ही दबा लेता था। लेकिन जबकि वह छोटी थी, इसलिए अपने बचपने में मेरे साथ कुछ भी कर जाती थी। मेरे अंदर उद्यम सी मच जाती थी। उसने 10वीं पास कर ली। उसने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और उस दिन तो इतनी खुश थी कि मेरे गले लग गई थी। कहने लगी, आरिफ आप बहुत अच्छे हैं। पता है पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे नंबर आए हैं। मेरे सीने से आकर लग गई। वह मेरी धड़कनों को बिल्कुल पसीने में तर कर गई थी। उससे पहले कि मैं अपना काबू खो बैठता, मैंने उसे खुद से अलग कर दिया था। कहा, चलो आओ, तुम्हारे पास होने की खुशी में तुम्हें खाना बाहर रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाऊंगा, शॉपिंग भी करवाऊंगा। वह खुश हो गई। ऐसे ही वक्त बीतने लगा था। वह कॉलेज में आ गई थी। मैं किसी रखवाले की तरह उसकी हिफाजत करता था। 6 साल बीत गए थे। वह 19 साल की हो गई थी। उसने 12वीं भी पढ़ चुकी थी। मैं जब 45 साल का हो चुका था, मेरे बालों में चांदनी सी उतरने लगी थी। लोग मुझे अंजुम का पति कम और बाप ज्यादा समझते थे। अक्सर मैं उसे कॉलेज छोड़ने या लेने जाता। उसकी सहेलियां मुझे अंकल अंकल कहती थी। जब मैं इस तरह की बातें सुनता, मुझे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगता था। अंजुम अब ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब तो मेरे सारे काम करने लगी थी। आजकल उसकी कुछ और हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लग गई थी। अक्सर किचन में काम करते हुए गुनगुनाती रहती थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट फैलती रहती थी। अपनी आंखों में काजल भी बहुत गहरी लगाने लगी थी। एक बार मैं सुबह देर से उठा था। वह कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आंगन में आ गया। उसके हाथ में एक पन्ना था जिसे वह पढ़ रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बुरी तरह से घबरा गई थी। जल्दी से उसने वह पन्ना अपने हाथ में दबोच कर अपने पीछे छुपा लिया था। मैंने कहा, अंजुम ये क्या है? वह थोड़ी सी डर गई थी। वह झिझक सी आवाज में बोलने लगी थी। कहने लगी, कुछ नहीं आरिफ जी। मैंने कहा, लाओ मुझे दिखाओ। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, लेकिन वह ना में सिर हिलाते हुए कमरे में भागकर छुप गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। अंजुम ने मुझसे कुछ छुपाया था। मेरा दिल पहली बार बेचैन हुआ था। क्या छुपा रही थी वो मुझसे? लेकिन मैं चाहकर भी उससे पूछ नहीं सका था। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी से घर लौट आया। उम्र का हिसाब कहूँ, अब मैं थकने लगा था। मैं घर आया तो अंजुम उस वक्त छत पर थी। शायद धुले हुए कपड़े ऊपर फैलाने गई थी। मैं भी ऊपर आ गया, लेकिन जो मंजर मैंने देखा, मेरे दिल धड़कना भूल गया था। वह बराबर वाली छत पर खड़ी लड़की से हंस कर बातें कर रही थी। वह अंजुम से कह रही थी कि उसका भाई काफ़ी हैंडसम है और अंजुम को पसंद भी करता है। हम तुम्हारे पापा से कब तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। अंजुम हंसने लगी। फिर वह कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आरिफ मेरा पति है। ये सुनकर वह लड़की कहने लगी
ये बुढ़ा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है। मैं तो उसे तुम्हारा बाप ही समझ रही थी। अंजुम, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है और बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। मेरा भाई तो बहुत चाहता है तुम्हें। मुझ में शायद उससे ज़्यादा सुनने की और हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मैं नीचे उतर आया। अपनी कमसिन पत्नी के चेहरे पर फैलने वाले खूबसूरत रंगों की वजह से मैं जान चुका था मुझे आज अपने किए गए फैसले पर मुझे अब पछतावा सा हो रहा था। मेरी बहनें शायद सच कहती थी। मुझे अपनी जोड़ की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गया। आईने के सामने खड़ा हो गया। खुद को बड़ी गौर से देखा तो मुझे अपने आप अंजुम का पति कम और उसका बाप ज़्यादा लग रहा था। मैं अभी अपनी सोच में ही गुम था जब अंजुम कमरे में आई। मुझे देखकर ठिठक कर रह गई। शायद मुझे उस वक्त पहले कमरे में देखकर डर गई थी। अपने सीने पर डर के मारे हाथ रखा था, लेकिन मुझे गौर से देखकर बड़ी तसल्ली में हो गई थी। कहने लगी, आप कब आए आरिफ जी? मैं तो डर गई थी, पता नहीं कौन कमरे में आ गया है। आप आज जल्दी आ गए हैं? हाँ, बहुत थक गया हूँ। मेरे टूटे हुए शब्द पर मेरे पास आ गई। कहने लगी, तो क्यों करते हैं इतना काम? कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा, यही सोच रहा हूँ कि अब छुट्टी ले लूँगा। मेरे पास आ गई। कहने लगी, हाँ तो ले लीजिए, अच्छा है आप घर पर रहेंगे तो हम जी भरकर बातें किया करेंगे। मैं उसके दोगलेपन को देखकर हैरान था। मेरे सामने कितनी बातें बना रही थी, मेरे पीठ पीछे क्या बातें सुन रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया, उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब किया तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। जल्दी से वो मुझसे पीछे हट गई थी। फिर बेड से उठकर नीचे खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसका यूं मुझसे कतराना इस बात का सबूत था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं आरिफ, जिसने उसके खातिर अपने हर जज्बात को अपने अंदर सुला लिया था कि नहीं, मेरी पत्नी अभी कमसिन है, मुझे उस पर तरस खाना चाहिए और उसके साथ हमदर्दी वाला मामला रखना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। जब मेरा अंजुम के साथ निकाह हुआ था तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से वह 13 साल की थी। मुझसे यही कहा गया था कि वह कुंवारी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भी उसकी माँ 2 जगह उसका निकाह कर चुकी थी, जिन्होंने उसके साथ पूरा पूरा हक वसूल किया था और बड़ी बेरहमी से किया था। मुझे देखकर वह इतनी डर गई थी कि उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी, पूरी की पूरी कांप रही थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना, मैं नहीं सह सकती। उसके बाद उसने अपने बाजू की आस्तीन ऊपर की तो दांतों के निशान थे जिस पर जख्म लगा हुआ था। ये देखकर मेरा दिल एक बार से धड़का था। कहने लगी, दर्द होता है। उसके बहते हुए आंसू के सामने मैं बेबस हुआ था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसके बाद मैं उसका रखवाला बनकर उसकी हिफाजत की थी। लड़ झगड़ कर उसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आ गया था कि उसकी सौतेली माँ उसे ज़्यादा परेशान करती थी और आज मुझे अंजुम की बातों ने बहुत तकलीफ दी थी। लेकिन अगर मैं उससे पूछता तो वह मुकर जाती। इसलिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया और सिम कार्ड खरीदा और अंजुम से मैसेज पर बातें करने लगा, एक अनजान आदमी बनकर। पहले तो वो मेरी मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैंने कहा, मैंने आपको आज देखा था, आपने नीले रंग का कपड़ा पहन रखा था, आप पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। उसका जल्दी से रिप्लाई आया था। कहने लगी, आप कौन हैं? आप कैसे दिखते हैं? मैंने कहा, मैं आपके घर आसपास में ही रहता हूँ, आपको हर वक्त देखता रहता हूँ, आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और वह कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आपके पति से ज़्यादा चाहता हूँ और वह बूढ़ा आपके साथ जरा भी नहीं जचता। आप जैसी हसीन लड़की के लिए तो मुझ जैसा जवान लड़का ही होना चाहिए था। पहले तो अंजुम मुझसे उखड़े उखड़े जवाब देती रही, लेकिन मेरी तारीफ पर चुप हो जाती थी। मैंने एक दिन उससे मैसेज पर कहा था कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, कि ऐसा करना, आज पिंक कलर पहन लेना। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो अंजुम ने पिंक कलर पहन रखा था। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने अनजान कॉल पर लड़के से बात करके वह कलर पहन लिया था। मैंने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो मुझसे कहने लगी, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैं तीखी नज़रों से उसे देखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर सिगरेट पीने लगा। व्हाट्सएप मैसेज का अब सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका था। वह मेरी मोहब्बत का दम भरने लगी थी। मैंने देखा कि अब अंजुम खोई खोई सी रहने लगी थी और मैं था कि ऐसा सोच रहा था, वे ऐसा क्यों कर रही है। एक बार मैंने अंजुम को मैसेज पर पूछा कि क्या वो मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती है। वह कहने लगी, हाँ, वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये पढ़कर मेरा खून बहुत खौल उठा था। मैंने सोच चुका था कि अब मैं उसे मुलाकात के लिए बुलाऊंगा
जब वो मुझसे मिलने आएगी तब मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि अब वह किसी और आदमी से बात कर सकती है तो मेरे साथ कभी भी वफा नहीं कर सकती। मैंने मैसेज पर उसे कहा कि वो मुझे मिलने आ जाए। वह मेरी बात भी मान गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो अंजुम मुझे कुछ रोई रोई सी लग रही थी। मैंने अपनी टाई खुद पहन ली, लेकिन मैंने आज उसका हाथ पीछे झटक दिया था। मैंने कहा, मेरा काम तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। वह मेरे उखड़े हुए व्यवहार पर हैरान थी। मैं पत्थर का ना था जो ये सब जानकर भी उसे अपना व्यवहार ठीक करता। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए, लेकिन उसे भी अब बुढ़ा लगने लगा था। वह किसी भी अनजान आदमी की खातिर मुझे छोड़ने के लिए तैयार थी, जिसे उसने देखा तक नहीं था। आज उसके बिल्कुल सामने बैठकर मैं उसका सारा राज फाश करना चाहता था, इसलिए ऑफिस चला गया था। लेकिन वक्त पर मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर उस रेस्टोरेंट में जाने लगा, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे कुछ देर हो गई थी। मैं 20 मिनट लेट हो गया था। रेस्टोरेंट में पहुंचा, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो जिस टेबल पर मैंने अंजुम को बैठने के लिए कहा था और जिस रंग के कपड़े मैंने उसको पहनने के लिए कहा था, हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली अंजुम की सहेली वहाँ बैठी थी। वह बार बार अपने हाथ में बांधी हुई घड़ी पर टाइम देख रही थी। मुझे ये सब देखकर हैरानी हुई थी। वह कभी रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी पूरे रेस्टोरेंट में नज़र दौड़ा रही थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। मुझे लगा शायद अंजुम ने जानबूझकर उसे अपनी जगह भेजा है, लेकिन अगर ऐसा किया भी है तो क्यों? अगर वह उस लड़के से मोहब्बत करती थी तो उसे खुद आना चाहिए था। दोस्त को क्यों भेजा? इस वक्त उसने मोबाइल पर मैसेज किया और मेरे मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। मैंने मोबाइल खोलकर देखा तो अंजुम के नंबर से मैसेज आया था। वह रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रही थी। ये पढ़कर मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। अंजुम का फ़ोन उस लड़की के पास क्या कर रहा था? मैंने अंजुम के नंबर पर कॉल की तो फ़ोन अंजुम ने ही उठाया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब किस्सा क्या है, क्योंकि उस लड़की का फ़ोन नहीं बज रहा था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं उस रेस्टोरेंट के बाहर निकल आया, वापस घर आ गया। जब घर पहुंचा तो अंजुम अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरे सीने से लगकर कहने लगी, आरिफ जी, प्लीज़ मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना। मेरी क्या गलती है? अंजुम की बात सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया था। मैंने कहा, मैं क्यों दूसरी शादी करूंगा? वह कहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप किसी लड़की से व्हाट्सएप पर बातें करते हो। उसे कहते हो कि उसको पिंक कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। क्या मुझ पर अच्छा नहीं लगता आरिफ जी? आरिफ, मैंने भी तो आपके लिए पहना था, आपने तो मुझे देखा भी नहीं था। क्यों? किसी और से मोहब्बत हो गई है आपको? आरिफ, मैंने कब आपकी सेवा में कमी की है? वह रोए जा रही थी और मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पकड़कर मेरे मैसेज मुझे दिखा दिए, जो मैंने उसी के नंबर पर किए थे। मैंने कहा, ये नंबर तो तुमने नहीं देखा कि किसका है? वह कहने लगी, मुझे क्या पता आरिफ, होगा किसी लड़के का। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो बेल अंजुम के मोबाइल पर बजी थी। ये सुनकर वह हैरान हुई थी। मैंने कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं करने लगी हो। ये सुनकर वह रोने लग गई। कहने लगी, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ना होते मैं आज यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही होती। अब भी निकाह के नाम पर मेरी माँ मेरी सौदेबाजी कर रही होती। मैं क्या ऐसा करूँगी? मैंने कहा, तुम्हारे नंबर पर व्हाट्सएप कौन इस्तेमाल कर रहा है? वह कहने लगी, शहनाज। मैंने कहा, कौन शहनाज? कहने लगी, हमारे पड़ोस में जो रहती है वही शहनाज। मुझे तो व्हाट्सएप की खास ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। ये सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। जो कुछ हुआ था एक गलतफहमी के बिना पर हुआ था। जिसे मैं अंजुम समझकर बात कर रहा था वह अंजुम नहीं बल्कि उसकी सहेली शहनाज थी। और अंजुम मेरे मोबाइल पर मैसेज पढ़कर परेशान थी, क्योंकि उसे अपना नंबर याद नहीं था। मैंने अंजुम को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने उसे अपने बाहों में ले लिया था और वह रोए जा रही थी। ये कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी ना करूं। अब तक वह समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है, लेकिन मैं अब बड़ी तसल्ली में हो गया था कि मेरी पत्नी मेरी है। आज मैंने उसे अपने सारे हक देना चाहता था जिसकी वे हकदार थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।